अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग में आपके लिए रेस कोर्स पार्क में फेस्टिवल लगा था। अच्छा, तो मैं बता दूँ ये अक्टूबर में लगा था, लेकिन मैं जब ये ख़त्म होने वाला था ना तो उससे एक दिन पहले गई थी। तो मैंने अपलोड करना था लेकिन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने कहा था मैं अपलोड करूँगी, पुराना पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आज इसको अपलोड कर लेती हूँ। तो जिन्होंने ये फेस्टिवल मिस कर दिया ना वो इस व्लॉग के साथ इंजॉय कर लें, फिर अगले साल रेडी रहिएगा क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत अमेजिंग होता है। तो आप चांस मत मिस किएगा अगले साल इसको एंजॉय करने का। अभी तो आप मेरे व्लॉग से एंजॉय करें क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें कवर की हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे फेस्टिवल होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहे और एंजॉय करें मेरे इस व्लॉग को। यहाँ पे ना डिफरेंट शॉप्स लगी हुई थी। ये मुझे कपड़ों की शॉप लगी, ये सर्दियों के कपड़े थे, इन्होंने जर्सी भी रखी हुई थी और इन कुर्ते दे रहे थे, लॉन्ग भी दे रहे थे, लड़कियों के थे, डिफरेंट थे। फिर इसके बाद मैं दूसरी स्टॉल पे गई थी, इन्होंने शॉल्स वगैरह रखी हुई थी सर्दियों की, बहुत सारी वैरायटी थी। इनका था कि इन्होंने कुछ हैंडमेड काम किए हुए हैं और जो दुकानें थी ना ये जो आप देख सकते हैं ये हैंडमेड काम था और कुछ इन्होंने मशीनरी काम हुआ था। और ये जो ज्वेलरी है ये डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट एरिया से आई हुई थी ज्वेलरी। तो ये बहुत ही एस्थेटिक ज्वेलरी थी, बड़ी अमेजिंग लगी होती है। दिल कर रहा होता है कि सारी ही ज्वेलरी ले लो क्योंकि बहुत ही अच्छी वाइब दे रही होती है, लेकिन इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी दे रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं और ये दूसरी शहरों से आई होती है और इन्होंने यहाँ पे सेल आउट भी करनी होती है। कुछ सस्ती होती है, कुछ एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग थी। ये लॉकेट्स मिले थे, अल्लाह वाले भी थे, इन पे छोटे छोटे अगर आपने पहने होते वो भी पहन सकते हैं। ये कुर्ते थे, ये बहुत ही बच्चों के भी कुर्ते थे और ये सिंधी टाइप कुर्ते थे। और ये छाबियाँ वगैरह होती हैं ना जो आपके शादियों वगैरह पे रखते हैं, ये भी यहाँ पे थी। और ये कढ़ाई हुए काम थे, इनका कहना है कि ये इन्होंने हैंडमेड काम किए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही थी क्योंकि डिफरेंट कल्चर से ये आई हुई हैं और हैंडमेड काम हुए, तो बहुत ही अमेजिंग वाइब दे रही थी। मुझे वहाँ पे ना ये जो बर्तनों का स्टॉल था ना, मुझे इतने अच्छे ये ग्लास, ये बर्तन लगे और ये शूज़ टाइप के थे और इनका काम जो इन पे हुआ था ना डिज़ाइनिंग, वो इतनी को अट्रैक्टिव आप देख सकते हैं। छोटी छोटी प्यालियाँ थी, ट्रे थी। कितने साल जी भाई क्या लेना मेरे पे पर्स वगैरह दिखा दो, दुपट्टे वगैरह ये सारे अजरक के दुपट्टे और भी हैं। जी तो देखो मेरी ये जो सब चीज़ें ना हैंडमेड बनी हुई हैं, ये टोपी और ये बैग्स और जो आपको ड्रेस दिखाया, और ये डिफरेंट कल्चर से आए थे। ये पंजाब के नहीं थे, दूसरे कल्चर के थे। यहाँ पे छोटा ना स्मोक बॉल्स का भी स्टॉल था। तो एक्चुअली ये होता कि जिनको नहीं पता, ये पॉप्स होते हैं छोटे छोटे, इनमें हाइड्रोजन गैस कोई भी डाली होती है और मुंह में आप डालते तो आपके मुंह से ना धुआं निकलता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये इतने को बुरे हैं, आपको ठंडक सा अजीब सा टेस्ट दे रहा होता है जब आप जैसे ही डालते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी। इट्स डेंजरस वो हेल्थ, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद हमने ये पापड़ खाए। एक तो होते हैं ना पापड़ जो शादियों में मिलते हैं, उस पर मसाला डाल के ऑयल में बने होते हैं। ये ना सेक रहे थे पापड़ को, तो उस पर मसाला डाले थे, ये भी बहुत मज़े के थे। खुला
ये बॉक्स थे लकड़ी के, कुछ 500 के थे, कुछ 1000 के थे, इस तरह की इनकी प्राइसेस थे। और ये मुझे अल्लाह वाला बहुत पसंद आया था, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किया हुआ था इन्होंने ना लकड़ी का ऊपर। पॉपकॉर्न का भी छोटा सा स्टॉल लगा था, ये हमें याद है कि गलियों में आते थे, इनकी आवाज़ चेक करें, बहुत ही मज़े की थी। अच्छा, तो ये हैंड बैग थे, ये बच्चों के लिए भी थे, छोटों के लिए भी थे। तो ये बता रही थी इन्होंने अपने खुद हाथों से ये बनाया, बहुत अच्छे थे, अमेजिंग से हाथों से बनाया। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि इतना अच्छे इन्होंने अपने हाथों से बनाए। तो कुछ की प्राइस 350 थी, 400 थी, 500 थी, तो इस तरह करके प्राइस दे रहे थे। लेकिन मैं वर्थफुल है कि अगर इन्होंने हाथों से बनाया है, बहुत अमेजिंग थे। अच्छा, तो ये बड़े मज़े के, मेरी बहन को ना शौक चढ़ा हुआ था कि उसने निशाने लगाने, तो भाई ने ना उसके साथ एक ट्रिक चली कि आप सारे निशाने आपने नीचे वाले सारे ख़त्म कर लेने हैं, तो आपको आपके सारे पैसे मांग नीचे। उसने सारे अच्छे निशाने लिए, एक चूक गया और उसको 700 रुपये का ये पूरा पड़ गया। ये छोटा सा हमारे साथ इंसिडेंट हो गया। मामा कहती पैसे जाए, मामा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी हमने फ़न किया, एंजॉय किया, खुशी हुई। यहाँ पर खाने के इतने स्टॉल थे ना, तो ये लड्डू का भी स्टॉल वगैरह थे। इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया था, लड्डू रखे थे, बीच में कोयला रखा हुआ था ताकि ये जो ताज़ा बना रहे हो वो शायद ठंडे भी ना हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम था ना, इतनी गर्मी नहीं आई थी। फिर ये चिप्स वाली भी दुकान थी। ये मुझे चूड़ियाँ इतनी पसंद आई, यहाँ पे औरतें बैठ के चूड़ियाँ बेच रही थी, तो बहुत अमेजिंग सी वाइब थी। मैंने आपको मेन चीज़ें दिखा दी हैं कि इस तरह के और भी चीज़ें थी, और बहुत से स्टॉल लगे हुए थे, झूले लगे हुए थे, बहुत। मैं इतना ही बना पाई क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट डे गई थी, तो टाइम इतना नहीं था। खैर, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।